एक प्रश्न सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें बताया हो तो याद आ जाएगा। सीसा संचयक सेल में, सीसा संचयक सेल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका तुल्यांकी भार क्या है? निकरा क्वेश्चन। देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते बेटा, देखना। जैसे ये अपने पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुभार होता है, क्या होता है? अणुभार। ध्यान से देख लेना, अणुभार में अपन क्या करते हैं, H+ की संख्या का भाग दे देते हैं, हाँ या ना? तुल्यांकी भार निकाल देते हैं ऐसा। तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था आपको। अगर क्षार हो तो OH- की संख्या, यदि क्षार अम्ल नहीं हो, लवण हो, तो वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता देख लेते हैं उसकी। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार है बार बार निकालते हैं अपन, कितना आता है? 98 आता है। और H2SO4 को जब ब्रेक करते हैं तो बच्चों 2H+ आता है और SO4 2- आता है, हाँ है ना? तो अणुभार की जगह कितना रख देंगे बच्चों? 98। और H+ की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो अणुभार तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा बच्चों? 49। ये सामान्य तरीके से। किस तरीके से? सामान्य तरीके से। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक नोट बना के कहीं पे लिख लेना कोने में, सीसा संचयक सेल में, सीसा संचयक सेल में H2SO4, इसको हटा दो बच्चों। ये तो पता है तुम्हें, ये पढ़ा रखा मैंने आपको, काफी बार बता दिया, नॉर्मलता में बताया था मैंने सब तुम्हें। ठीक है, और इसके बाद में तुल्यांकी चालकता में भी ये अपने देखा था। H2SO4 से केवल कितना? एक H+ विस्थापित होता है, एक H+ क्या होता है बेटा? विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, होता है। कैसे? इधर देखना, H2SO4 इधर जाएगा तो HSO4 बन जाता है, ठीक है, और एक माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब तुम समझ गए होंगे। यहां से कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए? एक हाइड्रोजन गया बेटा, समझ ले भाई, समझ ले पहले। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना है बच्चों? 98। अब H+ कितने निकले इससे? एक निकला, तो एक का भाग देना पड़ेंगे, तो तुल्यांकी भार भी कितना आ जाएगा? बोलो सर, 98 आ जाएगा। क्या जाएगा? 98। तो आप नोट बना के कैसा लिखेंगे कहीं पे कोने में, इसलिए इसका तुल्यांकी भार, इसलिए H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? तुल्यांकी भार भी कितना? 98 ग्राम ही होगा। कितना होगा? 98 ग्राम। जानबूझ के पूछ लेता है ये, परेशान करने के लिए, बच्चों को बोल्ड करने के लिए।